यूं तो बॉलीवुड के हर सितारे की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन जब बात आती है रेखा की, तो रेखा वो किरदार है जिनकी जिंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा की सदाबहार दीवार रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी उथल पुथल भरी रही। निजी जिंदगी में दर्द झेलने वाली रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन जिंदगी भर का साथ कोई भी नहीं निभा सका। रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी की थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन रेखा अपने पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि रेखा से शादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुकेश ने खुद अपने हाथों से अपनी सांसों की डोर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। तो रेखा की लाइफ में 1990 में दिल्ली के यंग बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई थी। दोनों में पहले बातें हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्द ही इनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई। पहली मुलाकात के एक महीने बाद ही यानी कि 4 मार्च 1990 को मुकेश ने रेखा को प्रपोज कर दिया था और फिर उसी रात 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा ने जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। रेखा गणेशन रेखा अग्रवाल बन गई थी और कुछ दिन बाद ही रेखा की शादीशुदा जिंदगी में बड़ा तूफान आ गया, जब उन्हें पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। अब रेखा ने धीरे धीरे मुकेश से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी थी। वहीं मुकेश रेखा पर फिल्में छोड़ने का दबाव भी बनाने लगे थे। जब दोनों के विचारों की गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ी, तो शादी के कुछ महीनों बाद ही इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई और झगड़े भी हुए। वहीं जब एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल नजर आने लगा, तो शादी के करीबन 6 महीने बाद ही यानी कि सितंबर 1990 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई और इसी दौरान रेखा को इल्म भी नहीं था कि मुकेश अग्रवाल कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो सबके दिलों में कभी ना भरने वाला एक गहरा जख्म बन जाएगा। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। मुकेश ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। हालांकि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मुकेश ने बेशक अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया था, लेकिन रेखा को इसके लिए दोषी माना जाता रहा। उन्हें काफी जिल्लत भी झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि उन दिनों रिलीज रेखा की फिल्म शेषनाग के पोस्टरों पर काली पोत दी गई थी। उन्हें पति की हत्यारन पुकारा जाने लगा था और इतनी जिल्लत झेलने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। मुकेश की मौत के 2 महीने बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि अगर 2 लोग साथ खुश नहीं हैं तो तलाक लेने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा कि मुकेश की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है। इस घटना के बाद रेखा ने कभी शादी नहीं की।